दोस्तों आजकल हमें इस तरीके के वायरलेस ईयरफोन्स, एयरपॉड्स, एयरडोप्स, आप कुछ भी कह सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और इसके कई रीजंस हैं। सबसे पहला तो ये कि ये बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं, बेहद पोर्टेबल ये वायरलेस ईयरपॉड्स या एयरडोप्स होते हैं। और साथ में ये जो आजकल के फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं ज़्यादातर जिनमें कि 3.5 mm जैक नहीं आता है, उनके साथ ये बहुत अच्छे से फिट बैठते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल भी लगते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ऐसे आपको ईयरफोन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं इन ईयरपॉड्स की तारीफ करने नहीं आया हूँ, बल्कि यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस की जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आज भी ये जो वायर्ड ईयरफोन्स हैं, ये जो लंबे लंबे तार वाले जो ईयरफोन्स हैं, ये आज भी इन वायरलेस ईयरफोन्स, हेडफोन्स, आप जो भी कहें, उससे फार फार बेटर हैं। तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की ही, क्योंकि परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऐसे एक्सेसरीज में, चाहे वो वायर्ड हो चाहे वो वायरलेस हो। साउंड क्वालिटी या परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए तो डेफिनेटली जो वायर्ड ईयरफोन्स या हेडफोन्स होते हैं, उनके जो साउंड क्वालिटी होती है वो ब्लूटूथ ईयरफोन्स या एयरपॉड से फार फार बेटर हो सकती है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला है कि हो सकती है? ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा सोचें कि भाई सीधी सी बात है कि अगर कोई 1000 रुपए का वायर्ड ईयरफोन खरीदता है और 1000 रुपए के आसपास का ही कोई ब्लूटूथ ईयरफोन खरीदता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि ब्लूटूथ ईयरफोन में टेक्नोलॉजी ज्यादा लगी होती है, उसमें कंपोनेंट्स ज्यादा होते हैं, तो आप एक प्राइस पॉइंट पे दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप बेस्ट ब्लूटूथ ईयरफोन ले लें या एयरपॉड ले लें और साथ ही में आप बेस्ट वायर्ड ईयरफोन या एयरपॉड लें, तो उसमें भी आप जरूर ये पाएंगे कि जो वायर्ड हेडफोन है या ईयरफोन है, उसकी साउंड क्वालिटी बेटर होती है एज कंपेयर टू जो आपका ब्लूटूथ ईयरफोन्स है। ऐसा क्यों होता है? उसके कई सारे कारण हैं। सबसे मेन रीजन तो इसका यही है कि जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है उसकी अपनी कई सारी लिमिटेशंस हैं। एक लेवल के बाद ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती है। इसीलिए अगर हम कोई नॉर्मल MP3 ऑडियो सुनते हैं या जो नॉर्मल सॉन्ग्स हमारे आते हैं उनको सुनते हैं, तो हमें कोई ऐसा खास फर्क नहीं समझ में आता है कि ब्लूटूथ ईयरफोन्स और जो वायर्ड ईयरफोन्स है उनमें क्या डिफरेंस है। लेकिन जैसे ही आप 320 kbps से ऊपर की क्वालिटी का ऑडियो प्ले करना चाहेंगे अपने ब्लूटूथ ईयरफोन से, तो उस हाई लेवल ऑडियो को जो आपका ब्लूटूथ ईयरफोन है वो बिल्कुल प्ले नहीं कर पाएगा। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो जो म्यूजिक है वो लैग करने लग जाएगी क्योंकि इतना डेटा जो है, इतनी फास्ट स्पीड का डेटा जो है ब्लूटूथ से ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। और अगर ऑडियो लैग नहीं करती है तो ज़रूर ऐसा होगा कि जो आपकी ओरिजिनल साउंड है उसे डाउन सैंपल करके आपका स्मार्टफोन जो है आपके ब्लूटूथ ईयरफोन्स को सेंड करेगा और आपको वो हाई क्वालिटी साउंड सुनने को नहीं मिलेगी। जबकि सेम केस में ऐसा वायर्ड ईयरफोन्स के साथ नहीं होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्शन है, वायर्ड कनेक्शन है, तो इसमें बहुत हाई लेवल की ऑडियो भी बहुत आसानी से प्ले हो जाती है। कोई लैग जैसा इशू नहीं है और साथ में कोई भी डाउन सैम्पलिंग भी नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारे ब्लूटूथ ईयरफोन्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्पीकर नहीं होता है जो हमारे कान तक साउंड को पहुंचाता है, उसमें कई सारे और भी कंपोनेंट्स होते हैं। आप जानते हैं कि ब्लूटूथ ट्रांसमीटर या रिसीवर तो उसमें होता ही है, उसके अलावा उसमें एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी होता है। ये एक बहुत छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिससे कि आपका जो फ़ोन है वो डिजिटल जो साउंड सेंड कर रहा है आपके ब्लूटूथ ईयरफोन्स को, उसे एनालॉग सिग्नल्स में वो कन्वर्ट करता है, जिससे कि आपका जो ईयरपॉड का जो स्पीकर है वो उसे आराम से रीड कर सकता है, एनालॉग सिग्नल को रीड करता है और आप तक आवाज़ पहुंचती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है जिसमें ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारा वायर्ड ईयरफोन्स है। इसीलिए इसमें हाई परफॉर्मेंस हमें एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की अपने आप में लिमिटेशन होती है, तो इसमें एक और लिमिटेशन आप उसमें जोड़ लीजिए कि ब्लूटूथ में बैंडविड्थ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती है। बहुत वाइड बैंडविड्थ पे ब्लूटूथ ईयरफोन्स काम नहीं कर सकते हैं और इसीलिए इसका असर ये होता है कि आप बहुत ही हाई एंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स भी खरीदेंगे तो भी आप उसमें एक्सट्रीमली हाई लेवल की जो ऑडियो है वो प्ले नहीं कर पाएंगे। जबकि अगर आप एक वायर्ड ईयरफोन लेते हैं जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं भी है, उसमें भी आप बहुत हाई क्वालिटी की साउंड को बड़े आराम से प्ले कर पाएंगे। अब चलते हैं दूसरी प्रॉब्लम पे, जो कि है बैटरी। जी हाँ,
बैटरी, ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि जो वायर्ड ईयरफोन्स होते हैं उसमें आपको किसी अलग तरीके की बैटरी की ज़रूरत नहीं होती है। आप सिंपली उसे अपने फ़ोन में प्लग करते हैं और आप अपनी ऑडियो को प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वायरलेस की बात करें यानी कि ब्लूटूथ ईयरफोन्स की बात करेंगे तो उसमें अलग से आपको अपने ब्लूटूथ ईयरफोन्स को चार्ज करना पड़ता है, यानी उसमें एक अलग से बैटरी होती है। तो अपने आप में ये एक थोड़ा सा टीडियस जॉब हो जाता है कि आपको अपने फ़ोन की तो बैटरी खैर रखनी है चार्ज, उसके साथ साथ आपको अपने ईयरफोन्स को भी हमेशा चार्ज रखना है। और अगर आपने मेक श्योर नहीं किया कि आपके ईयरपोड्स चार्ज हैं तो फिर आपको अपने लंबे सफ़र में ज़रूर दिक्कत होने वाली है, और इसीलिए वायरलेस ईयरफोन्स में बैटरी होना एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इसके बाद है रिलायबिलिटी। अब देखिए, वायरलेस ईयरफोन्स के केस में हमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कनेक्शन ऐड करना पड़ जाता है, जिसका मतलब है कि जब हम अपने स्मार्टफोन के ब्लूटूथ को यूज़ करके ब्लूटूथ के थ्रू अपने वायरलेस ईयरफोन्स को कनेक्ट करते हैं तो ये अपने आप में एक ब्रिज क्रिएट कर देता है, जो कि एक इनडायरेक्ट कनेक्शन की निशानी है। इसका मतलब ये है कि हमारी चांसेस ऑफ फेलियर इस केस में बढ़ जाते हैं। तो जो लोग वायरलेस ईयरफोन्स रेगुलरली यूज करते हैं उनके साथ कई बार ऐसे ब्लूटूथ से रिलेटेड इश्यूज भी आते रहे होंगे, ब्लूटूथ कनेक्शन की वजह से, जिसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में बड़ा इरिटेटिंग सा हो जाता है। जबकि अगर हम वायर्ड ईयरफोन्स की बात करें तो या तो वो चलते हैं या तो वो नहीं चलते हैं, बड़ा ही सिंपल होता है। इसीलिए रिलायबिलिटी के मामले में भी वायर्ड ईयरफोन्स वायरलेस को आराम से बीट कर जाते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि पॉइंट्स ऑफ फेलियर जिसको हम कह सकते हैं, यानी कि कहाँ पे किस किस पॉइंट पे गड़बड़ हो सकती है एक कनेक्शन में, वो वायरलेस के मामले में ज़्यादा होते हैं। जबकि वायर्ड में क्योंकि सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ कनेक्शन है, इसीलिए फेलियर का पॉइंट भी सिर्फ एक ही हो सकता है। रिलायबिलिटी के मामले में एक और रीज़न है कि सपोज एक ही कमरे में 5 से 6 ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं और वो सारे ही एक साथ काम कर रहे हैं। अगर इतने सारे ब्लूटूथ डिवाइसेस होते हैं एक किसी छोटे से एरिया में तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि आपका जो वायरलेस ईयरफोन है वो गड़बड़ करने लग जाए। इसके अलावा दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि किसी का फ़ोन जो है काफ़ी पुराना हो चुका हो और वो आज के जो हमारे वायरलेस ईयरफोन्स आते हैं उनके ब्लूटूथ स्टैंडर्ड को सपोर्ट ना करता हो। दोस्तों अगर आप गेमिंग के टाइम पे वायरलेस ईयरफोन्स को यूज़ करते हैं या अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं और साथ में आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, डबिंग करते हैं, तो ब्लूटूथ ईयरफोन्स बहुत ज़्यादा दिक्कत आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर आप बहुत हार्डकोर गेमिंग कर रहे हो तो आपकी जो साउंड है वो थोड़ा देर में आए, थोड़ा लैग करे, थोड़ा ब्रेक कर सकती है आवाज़ ब्लूटूथ ईयरफोन्स के केस में। जबकि वायर्ड ईयरफोन्स के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पर्सनली मैं खुद भी जब वीडियोस एडिट करता हूँ या ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ, डबिंग करता हूँ, तो मुझे वायर्ड कनेक्शन ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है, सिंपली इसलिए क्योंकि उसमें एरर की चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, उसमें लैग नहीं आता है और उसमें मुझे बहुत ही हैसल फ्री एक्सपीरियंस मिलता है। और इस रिलायबिलिटी की ही वजह से इवन बहुत बड़े बड़े जो म्यूजिक स्टूडियोज होते हैं वो आज भी एक वायर्ड हेडसेट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि आज भी ऑडियो रिकॉर्डिंग के मामले में वायर्ड ईयरफोन्स या हेडफोन्स का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा नेगेटिव है वो है कि ब्लूटूथ ईयरफोन्स या जो वायरलेस ईयरफोन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं अगर आप कंपेयर करें वायर्ड ईयरफोन से। देखिए ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, आप भी जानते हैं कि क्योंकि ब्लूटूथ ईयरफोन्स में कंपोनेंट्स ज़्यादा होते हैं, वो और ज़्यादा पोर्टेबल होता है, कॉम्पैक्ट होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो प्राइस है वो भी इंक्रीज होगा ही। मैंने आपको बताया कि उसमें और भी 2-3 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि अल्टीमेटली आपके वायरलेस ईयरफोन्स का प्राइस बढ़ा देते हैं। अब वायर्ड ईयरफोन्स के मुकाबले वायरलेस का प्राइस कितना ज़्यादा होता है ये थोड़ा वेरिएट करता है, अलग अलग होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको सेम क्वालिटी का जो वायरलेस ईयरफोन है वो लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा महंगा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जो आपका वायर्ड ईयरफोन्स होते हैं। तो अगर आप थोड़ी कन्वीनियंस को कॉम्प्रोमाइज़ करके उसी क्वालिटी का ऑडियो एक्सपीरियंस चाहते हैं तो ज़रूर आपको वायर्ड ईयरफोन्स के साथ ही जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो 5वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कॉम्पैटिबिलिटी। कॉम्पैटिबिलिटी इसलिए कि अगर आपके पास कोई वायर्ड हेडफोन है जो कि ज़्यादातर 3.5 mm के होते हैं, वो आप मैक्सिमम डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हैं, पुराने डिवाइसेस हों चाहे नए डिवाइसेस हों। इसकी कॉम्पैटिबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। बहुत पुराने स्टीरियो सेट्स भी आपको 3.5 mm के सपोर्ट के साथ मिल जाएंगे, 3.5 mm जैक के सपोर्ट के साथ आएंगे, और इवन जो स्मार्टफोन्स हैं वो तो 3.5 mm के साथ आते ही हैं। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि ज़्यादातर जो आज फ्लैगशिप फ़ोन्स आते हैं उनमें तो 3.5 mm जैक होता ही नहीं है, लेकिन इन सभी फ़ोन्स के साथ आपको एक 3.5 mm का कन्वर्टेबल जैक ज़रूर मिल जाएगा। तो उन फ़ोन्स में भी आप ये हेडफोन जैक यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि
कोई भी डिवाइस हो उसमें ये हेडफोन जैक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पुराने और नए दोनों ही डिवाइसेस में। लेकिन पुराने जो डिवाइसेस हैं उनमें ब्लूटूथ सपोर्ट नहीं करता होगा। बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि अगर आपके पास एक ऐसा फ़ोन है जिसमें ब्लूटूथ है लेकिन वो 4-5 साल पुराना है, तो वो जो फ़ोन है वो भी उतनी हाई क्वालिटी जो आपका ब्लूटूथ ईयरफोन देता है उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो कंपैटिबिलिटी के मामले में भी वायर्ड ईयरफोन्स इन वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन से काफ़ी आगे नज़र आते हैं। दोस्तों, ब्लूटूथ ईयरफोन्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी कम होते हैं अगर हम इसको वायरलेस ईयरफोन्स हेडफोन से कंपेयर करें तो। इसका आंसर एक्चुअली बहुत ही सिंपल और बहुत ही लॉजिकल है कि जिस इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज में कंपोनेंट्स ज़्यादा होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ज़्यादा क्रिएट करेगा। तो इसीलिए अगर आप ब्लूटूथ ईयरफोन्स हेडफोन्स लेते हैं और अगर आपको एनवायरनमेंट की थोड़ी सी चिंता है तो आप ये ज़रूर सोच लें कि वायर्ड ईयरफोन्स के मुकाबले ये ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन्स जो हैं वो ज़्यादा पल्यूट करते हैं और इसीलिए इनका डिस्पोजल भी वायर्ड ईयरफोन से थोड़ा ज़्यादा जटिल होता है, थोड़ा ज़्यादा टफ होता है। और साथ ही ये एनर्जी फ्रेंडली भी नहीं है, क्योंकि जब आप इनडायरेक्टली यानी ब्लूटूथ के थ्रू किसी कंपोनेंट को कनेक्ट करते हैं, इन ईयरफोन्स को कनेक्ट करते हैं अपने स्मार्टफोन से, तो ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी लॉस तो उसमें होगा ही। और जब इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है तो उसमें एनर्जी लॉस और भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये एनर्जी फ्रेंडली भी थोड़ा कम होते हैं। और दोस्तों, लास्ट में 2 और छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि वायरलेस ईयरफोन्स के खिलाफ जाते हैं। इसमें सबसे पहला तो ये है कि इन ईयरफोन्स की जो लाइफ होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि जब तक इन वायरलेस ईयरफोन्स की बैटरी चलती है वो तभी तक आपके काम के आ सकते हैं। और अमूमन ये देखा गया है कि जो अच्छे से अच्छे ब्रांड्स होते हैं वो भी अपने जो वायरलेस ईयरफोन्स हैं उनकी बैटरी को 3 साल से ज़्यादा लास्ट करने लायक नहीं बना पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इनकी लाइफ बहुत ही लिमिटेड होती है। बैटरी खराब होने के बाद ये बिल्कुल उसी तरह रिप्लेस होने के लिए तैयार हो जाते हैं जैसे कि 2-3 साल में आपका एक एवरेज स्मार्टफोन। और दोस्तों, लास्ट में तो मैं यही कहूँगा कि इन वायरलेस ईयरफोन्स को चोरी करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। स्पेशली अगर आप इस तरीके के एयरपॉड्स यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें चोरी करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। और क्योंकि ये वायरलेस ईयरफोन्स एक वायर्ड ईयरफोन से ज़्यादा महंगे होते हैं, तो इसीलिए अगर ये चोरी हो जाते हैं या कहीं गिर जाते हैं ऐसे ही हमारे कान से, तो उसका जो दुख है वो भी थोड़ा ज़्यादा ही हम लोगों को महसूस होता है। तो इसीलिए ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि आज भी वायर्ड ईयरफोन्स जो हैं वो अपने काउंटर पार्ट्स यानी कि जो वायरलेस काउंटर पार्ट्स हैं उनसे काफ़ी बेहतर हैं और इसीलिए मैं पर्सनली इन्हें ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आप दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस तरीके के ईयरफोन्स या हेडफोन्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वायर्ड या वायरलेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, इसे शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। आपके जो भी थॉट्स हों, आपके कोई भी सुझाव हों तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। और अगर आपको ऐसी ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस पसंद आती हैं और इन्हें आप आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि इस चैनल की कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।